1940 में रवांडा में हुआ जनसंहार मानव इतिहास के सबसे दर्दनाक और भयावह अध्यायों में से एक है। केवल 100 दिनों के भीतर लगभग 8 लाख निर्दोष नागरिकों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। इन पीड़ितों में अधिकांश तुत्सी समुदाय के थे, लेकिन ऐसे भी कई हुतू लोग थे जिन्होंने इस हिंसा का विरोध किया या शांति का पक्ष लिया। यह त्रासदी केवल कुछ ही लोगों के षड्यंत्र का परिणाम नहीं थी, बल्कि जातिगत नफरत, राजनैतिक असंतुलन और वर्षों की सामाजिक दरारों के कारण भड़की थी। रवांडा की भूमि पर हुतू, तुत्सी और त्वा समुदाय सदियों से साथ रहते आए थे, लेकिन उपनिवेशवाद के दौर में इन जातियों के बीच की पहचान को कठोर रूप से बांट दिया गया। जर्मन और फिर बेल्जियन शासन के दौरान तुत्सी अल्पसंख्यकों को सत्ता और समाज में ऊंचा स्थान मिला, जिससे हुतू समुदाय में असंतोष पनपता गया। स्वतंत्रता के बाद सत्ता हुतू समुदाय के हाथ में आ गई, लेकिन इसके साथ ही जातीय तनाव और हिंसा की लहरें भी आती रहीं। 1940 में राष्ट्रपति हैब्यारिमाना की विमान दुर्घटना के बाद हुतू चरमपंथियों ने तुत्सी और उदारवादी हुतू के खिलाफ सुनियोजित नरसंहार शुरू कर दिया। पूरे देश में आतंक, अराजकता और विभीषिका फैल गई। पड़ोसियों ने पड़ोसियों को मार डाला, महिलाओं के साथ बलात्कार को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और लाखों लोग जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागे। इस भीषण त्रासदी के बाद रवांडा ने न्याय, सुलह और पुनर्निर्माण की लंबी राह पकड़ी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय अदालतें और पारंपरिक गचाचा अदालतों ने मिलकर दोषियों को सजा दिलाने तथा समाज में शांति और विश्वास बहाल करने की कोशिश की। हालांकि पीड़ा और यादें अब भी जीवित हैं, रवांडा ने अपने इतिहास से सबक लेते हुए एकता, विकास और मानवीयता की ओर कदम बढ़ाए हैं। यह जनसंहार पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि घृणा, असहिष्णुता और विभाजन की राजनीति किस कदर विनाशकारी सिद्ध हो सकती है।